नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। टैक्स की हेराफेरी के मामले में शिकायत के बाद नोएडा के यथार्थ अस्पताल पर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने रेड मारी। उनको लगातार टैक्स में हेर फेर और अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन की शिकायत मिल रही थी। इनकम टैक्स की टीम ने यथार्थ ग्रुप के नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अलावा कई अन्य ठिकानों पर एक साथ छापा मारना शुरू किया। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो क्या अब अस्पताल पर एक्शन होगा? हो रहा है एक्शन अस्पतालों के ऊपर। जो ये अस्पतालों में गोरख धंधा चल रहा है उसको सबसे पहले समझना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जाल धीरे धीरे हिंदुस्तान के अंदर फैल रहा है और डॉक्टर, जिसे लोग भगवान समझते थे, इस गोरख धंधे में शामिल हैं। उसके साथ ही जो हॉस्पिटल चल रहे हैं उसमें से ज़्यादातर हॉस्पिटल जो है प्राइवेट, वो किसी न किसी बिजनेसमैन का है। मतलब स्वास्थ्य सेवा नहीं रह के हेल्थ एक बिजनेस हो चुका है, और जब बिजनेस होगा तो उसमें प्रॉफिट लॉस देखे जाएंगे, लेकिन प्रॉफिट कमाने का एक तरीका होता है। यहाँ पर तो दो तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है। पहली परेशानी है कि लोग जब अस्पताल जाते हैं तो वो अपने आप को अस्पताल के सामने सरेंडर कर देते हैं। उनके पास कुछ नहीं होता, उनके वश में कुछ नहीं होता कि वो डॉक्टर से आर्गुमेंट कर सके, अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ बातचीत कर सके। बस अस्पताल का काम होता है कि आपसे बातचीत करेगा, बोलेगा अकाउंट में इतना पैसा जमा कर दीजिए। ये पहले हॉस्पिटल में जाते ही आपको उसके अकाउंट में पैसे डालना है, लेकिन ये तो अकाउंटेड ट्रांजैक्शन है, जिसके लेन देन में उनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, सर्विस टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन जो कारोबार पर्दे के पीछे होता है, उसी कारोबार को तोड़ने के लिए इनकम टैक्स ने पिछले कुछ समय से छापेमारी की। ये पहली बार नहीं है। यथार्थ अस्पताल पे, जो ये यथार्थ हॉस्पिटल का ग्रुप है पूरा, और इसके जो मालिक हैं ये कोई मौलाना नहीं है, ये कोई आजम खान नहीं है कि अखिलेश यादव कह सके कि मुसलमान होने के कारण प्रताड़ित किया जा रहा है। ये विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं या फिर अखिलेश यादव इस पर जुबान खोलेंगे तो पता चलेगा कि इस हॉस्पिटल के मालिक त्यागी है। और वो जो पिछले दिनों अरबपतियों की लिस्ट निकली थी, नोएडा में कितने अरबपति हैं, करोड़पति हैं, उस 11 अरबपतियों की लिस्ट में इनका भी नाम था। ये हॉस्पिटल चलाते हैं और इन क्षेत्रों में पहले प्रॉपर्टी के कारोबार करते थे। प्रॉपर्टी के कारोबार से ये हॉस्पिटल के कारोबार में आए, और उसके बाद धीरे धीरे नोएडा में और ग्रेटर नोएडा में 3-4 हॉस्पिटल खोले, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अब सुपर स्पेशलिटी जुड़ गया तो उसके पास चार्जेज भी सुपर हो जाता है, और वहां जाते ही लोगों को कह दिया जाता है कि बीमारी आपकी क्या है ये बाद में बताएंगे, अभी जरूरत है कि इनको आईसीयू में शिफ्ट कर दो। आईसीयू से पहले तो इनका इलाज हो ही नहीं सकता। इंटेंसिव केयर यूनिट में जाएंगे, और जैसे ही आईसीयू में एडमिट किया गया, आपको कह दिया जाएगा कि एडवांस पेमेंट 1 लाख रुपया कम से कम कीजिए। आईसीयू का चार्ज ज़्यादा है, और जो वहां पर डॉक्टर हैं वो भी ऐसे दिखाते हैं जैसे कि एक सामान्य मरीज भी सीरियस कंडीशन में है। ये करना कुछ नहीं है इनको, ये वही तरीके अपनाएंगे जो पहले से या फिर सरकारी अस्पतालों में अपनाए जाते हैं, लेकिन दिखाने की कोशिश ऐसे करेंगे कि पूरे का पूरा स्टाफ है जो आपके इर्द गिर्द है, आपकी बहुत सेवा हो रही है। इसीलिए इन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। और यथार्थ हॉस्पिटल पर जो कार्रवाई हुई है, इनके मालिक को जो 2400 करोड़ की संपत्ति रखे हुए हैं, वो संपत्ति कहाँ से आई, उसके बाद हॉस्पिटल में जो ट्रांजैक्शन होते हैं और उसके बाद जो लेन देन होते हैं, उसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिली थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी कैसे मिली? ऐसा तो है नहीं कि इनकम टैक्स के अधिकारी जो होते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, वो हर हॉस्पिटल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी या फिर जहाँ जहाँ इस तरह के धंधे होते हैं उन सब जगहों पर
खुद ही नज़र रखे हुए है। ये कहा जाता है या तो पब्लिक, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसियां, ये कहीं न कहीं इन लोगों से इनपुट मिलता है, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्टिव होता है। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ये ध्यान रखा है कि नोएडा के आसपास जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं उसमें हो क्या रहा है। पिछले दिनों यथार्थ हॉस्पिटल से पहले मेट्रो हॉस्पिटल पर छापेमारी हुई थी। ये मेट्रो हॉस्पिटल भी नोएडा में है, ये भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इसके भी कई ब्रांच हैं। और उस समय इनकम टैक्स ने इसके ऊपर छापेमारी की थी तो पता चला कि इन लोगों ने अलग ही गोरख धंधा शुरू कर दिया है। एक तो ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं, ऑनलाइन रिसिप्ट कटते हैं, वो तो अलग खाते में जाता है। उसके बाद जो ओपीडी डिपार्टमेंट है, जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, उसमें जो इन लोगों के लिए बाध्यकारी है कि ओपीडी में आप एक सरकारी रेट पर लोगों को देखेंगे, पेशेंट को देखेंगे। इसलिए क्योंकि आपने जो जमीन रखी है और जिस जमीन पर ये हॉस्पिटल बनाए हैं वो सरकार से कॉन्ट्रैक्ट पर है, और इसके लिए सरकार ने आपको सुविधाएं दी, कम कीमत पर जमीन दी और उसी जमीन पर आप हॉस्पिटल बनाए हैं। इसलिए आपको सरकारी अस्पतालों की तरह ओपीडी में कम से कम 30% रखना होगा उन लोगों के लिए जो गरीब हैं। और उसके लिए आप 1000 फीस नहीं ले सकते। उसके लिए अगर किसी कंसल्टेंट डॉक्टर की फीस 800 रुपये है तो उस डिपार्टमेंट में 100 रुपये फीस होगी, जो इन लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए खुला हुआ है। उसी तरीके से कुछ बेड रिजर्व होते हैं, यानी कि गरीबों के लिए बेड रिजर्व करना आपकी मजबूरी है। आप सारे बेड बेच नहीं सकते। उन पेशेंट को स्वीट बना के रखे हैं, जो अंदर में कमरा, होटल का कमरा होता है, 5-5 हज़ार रुपया पर डे के हिसाब से मिनिमम इनके चार्ज हैं। और उससे तो ऊपर, जितना ऊपर जाएं उतना कुछ लिमिट ही नहीं है। होटल जैसे चार्ज यहाँ के हॉस्पिटलों के हैं। गंगाराम हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल में तो 60-60 हज़ार रुपये एक एक दिन के चार्ज हैं, और वहाँ पर पूरा व्यवस्था, आपकी पूरी व्यवस्था होगी, कमरा, किचन, हॉल, सब कुछ एक पेशेंट के लिए निर्धारित किया जाएगा। जिसके पास जितने पैसे वो जाएंगे, देखेंगे। लेकिन जो पर्दे के पीछे से चल रहा है वो है कुछ आयुष्मान भारत योजना का, जिसमें आधार कार्ड लिया जाता है सामान्य लोगों का, उसको पैसा दिया जाता है और फिर उससे साइन करवाया जाता है कि आपने हमारे हॉस्पिटल में इलाज करवाया। अब 5 लाख तक मुफ्त इलाज है, तो उसमें 3 लाख का क्लेम किया, 10-20 हज़ार रुपया उस व्यक्ति को दे दिया। गरीब आदमी है, 20 हज़ार रुपया मुफ्त में मिल गया, उसको भी लगता है 20 हज़ार रुपया हमारे अकाउंट में आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, और उसके बाद वो सारा का सारा पैसा हॉस्पिटल खाता है। उसी तरीके से दूसरे इंश्योरेंस स्कीम है, जिसमें डॉक्टर और पहले ही पूछ लेता है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपका खर्च दूसरा होगा, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो ये पता चल जाता है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो ये 5 लाख रुपया खर्च कहाँ से कर पाएगा। उसके बढ़िया है कि इसको ऐसे कम वार्ड दो, ऐसे लोगों को दो, इस तरह का इलाज करो जिससे कि 1 लाख 1.5 लाख रुपया में निपट जाए। इसकी समस्या खत्म हो या ना हो, हमारी समस्या खत्म हो जाए। और ये जो सारा गोरख धंधा चल रहा था उसमें टैक्स की चोरी होगी। ये दिखाते कुछ और हैं, कमाते कुछ और हैं, खर्च कुछ और करते हैं। जैसे एक आईटी डिपार्टमेंट के तरफ से जो जानकारी मिली है वो इस बात के लिए है कि हॉस्पिटल का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। जैसे अगर 5 करोड़ रुपया खर्च है मेंटेनेंस का तो उसे 25 करोड़ रुपया दिखाया जाएगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट पर नर्सेस हैं, हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, और वहाँ पर साफ सफाई से लेके सामान जो खरीदे जाते हैं, मेडिसिन खरीदे जाते हैं, उसके कॉस्ट भी बढ़ा चढ़ा के दिखाए जाते हैं कि ये हमारा इनकम नहीं, एक्सपेंडिचर है। जेनरिक दवाइयाँ देंगे जिसके ऊपर प्रिंट रेट अगर 200 रुपया होगा, उसको मिलेगा बहुत होगा तो 70-80 रुपया में, लेकिन वो दिखाएगा कि 200 रुपये में हमने दवाई खरीदी। और जेनरिक कंपनियों का ये पूरा का पूरा गोरख धंधा है कि ब्रांडेड कंपनियों के बदले जेनरिक कंपनियों की दवाइयाँ दो, और उसमें मार्जिन इतना ज़्यादा होता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर से, नर्स से
कोई पेशेंट का अटेंडेंट जो होता है ये पूछता नहीं है कि आप कौन सी दवा दे रहे हो, कौन सी दवा नहीं दे रहे हो और किस कंपनी का दवा दे रहे हो। कॉम्बिनेशन होता है और लोगों को लगता है कि हमारा इलाज हो रहा है, यही काफ़ी है। इसलिए मेट्रो हॉस्पिटल में हुआ, यथार्थ हॉस्पिटल पर हुआ, नियो हॉस्पिटल पर भी कार्रवाई हुई थी पिछले 6 महीना पहले, वहां पर भी इनकम टैक्स के छापे पड़े। मतलब ये पूरा का पूरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा जो जोन है, वहां पर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, यानी कि योगी सरकार के जो मिनिस्ट्री है, ब्रजेश पाठक आजकल हेल्थ मिनिस्टर हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, उन्होंने एक टीम बना रखी है कि आप ऑब्जर्व करो कि कहां कहां कैसे कैसे ये लोग गोरख धंधा कर रहे हैं। जहां से जानकारी मिलती है, इनकम टैक्स को वो सूचना दी जाती है कि देखिए इन अस्पतालों में किस तरह का ये धंधा चला रहा है और टैक्स की चोरी कर रहा है, दूसरी गड़बड़ियां भी पाई जा रही है और उसी के बाद इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं। मतलब सीएम योगी का संकेत है, उन्होंने इशारा किया, उन्होंने सबूत दिए और उसके बाद मोदी के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की। अब जो इतने सालों से लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल का, प्राइवेट स्कूल का जो जाल फैला हिंदुस्तान के अंदर, इसमें एक बड़ी भूमिका करप्शन की रही है, क्योंकि सरकारी स्कूल हॉस्पिटल में भी उसी तरह के करप्शन हैं। लगातार लंबे समय तक जो कांग्रेस की सरकार रही, इन लोगों ने सेटिंग की प्राइवेट हॉस्पिटल से और वहां के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को इतनी खराब किया कि उसके बाद लोगों के लिए सरकारी अस्पताल में जाना मुश्किल हो गया, प्राइवेट अस्पताल में जाना ही पड़ेगा। ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा का एरिया ये डेवलप ही हुआ। ऐसी स्थितियों में मायावती ने जमीन बेचे, अखिलेश यादव ने जमीन बेचे, ये यादवों का साम्राज्य उस समय रहा। तो उसके बाद इन लोगों को बढ़ाया गया, इनके हॉस्पिटल के लिए जमीन दिए गए, कॉन्ट्रैक्ट जो किए गए उस कॉन्ट्रैक्ट का ये लोग पालन नहीं कर रहा है। अब कार्रवाई होगी और होना शुरू हो चुका है। यथार्थ हॉस्पिटल ग्रुप पर यह रेड अभी खत्म नहीं हुई है। कम से कम तो माना जा रहा है 3 से 4 दिन तक ये रेड चलता रहेगा। पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई है, डॉक्टर को भी वहां रखा गया है, लेकिन एडमिन डिपार्टमेंट जो है हॉस्पिटल का उसको सील किया गया है। उन लोगों के घरों पर भी छापेमारी हुई और उन लोगों से पूछताछ की जा रही है, अकाउंट सील किया जा रहा है। अब ये तकरीबन ये कुछ महीनों के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का कारोबार जो ये कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, उन लोगों पर कार्रवाई हुई है और आगे भी होगी। ये निजी अस्पतालों का गोरख धंधा अब बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों। धन्यवाद। दरअसल यथार्थ हॉस्पिटल ग्रुप के अस्पताल पर करोड़ों रुपए के इनकम टैक्स में हेरा फेरी और अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद आयकर विभाग ने एक्शन लिया है। इनकम टैक्स की टीम ने अस्पताल में पहुंचकर तमाम कागजों और जरूरी दस्तावेजों की जांच की है। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग की रेड 2 से 3 दिनों तक जारी रह सकती है। हालांकि इस दौरान अस्पताल में मरीजों को पूरा ख्याल रखा जाएगा। छापेमारी की वजह से मरीजों को कोई परेशानी नहीं होगी। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।